जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पुर्तगाल के बारे में। किसके बारे में? पुर्तगाल के बारे में। तब पुर्तगाल के बारे में मैंने बताया था कि पुर्तगाल का आगमन कैसे होता है, उनका उद्देश्य क्या था, उनका कार्य क्या था और उनका पतन कैसे होता है। यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर और वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, आज हम पढ़ते हैं डच के बारे में। किसके इसके बारे में? डच के बारे में। तो डच के बारे में देखते हैं क्या होता है। 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में क्या होता है कि हॉलैंड संसद द्वारा, कौन सा संसद? हॉलैंड संसद द्वारा एक पारित होता है प्रस्ताव। अब पारित प्रस्ताव होता है तो कहता है कि आप एक संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कीजिए। तो क्या स्थापित होता है? एक संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? 1602 ईस्वी में। कब होता है? 1602 ईस्वी में होता है संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। लेकिन होता क्या है भैया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया और संसद द्वारा जब पारित हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो नियम बनेगा ना। तो नियम संसद द्वारा बना कि 21 वर्ष तक इस पे आपका अधिकार रहेगा। कितने वर्ष तक? 21 वर्ष तक। 21 वर्ष तक अधिकार रहेगा। तो कहाँ पर अधिकार रहेगा? तो आपका रहेगा भारत। अब भारत के अलावा पूर्वी देशों पर, जितने भी पूर्वी देश हैं उस पे आपका अधिकार रहेगा। कितने साल तक के आपका संबंध रहेगा? 21 वर्ष तक। कितने साल तक? 21 वर्ष तक। अब देखिए आगे क्या होता है कि भारत में ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया 21 वर्ष के लिए, तो भारत में शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसाला व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया। किस व्यापार पर? मसाला। मसाला आप खाते हैं ना, तो मसाला व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत एक अधिकार प्राप्त कर लिया। कहाँ पे? तो भारत में। कहाँ पे? भारत में। लेकिन जो ये डच थे, इनका रुचि भारत से अधिक मसाला व्यापार इंडोनेशिया पर था। कहाँ पर था? इंडोनेशिया पर। कहाँ पर था? इंडोनेशिया पर था। ठीक है, इंडोनेशिया पर इनका रुचि ज्यादा था कि हम लोग करें। कहाँ पर अधिक रुचि था? इंडोनेशिया पर था। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है कि 1605 ईस्वी में, कितना में? 1605 ईस्वी में डच कारखाना स्थापित होता है। कब होता है? डच कारखाना। डच कारखाना 1605 ईस्वी में स्थापित होता है। अब डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखाने हैं, तो उसको हम कारखाने के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मिटाने वाला दीजिए, इसको मिटा दे। कोई दिक्कत? मिटा दे ना। चलिए मिटा देते हैं इसको ताकि जगह मिल जाएगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले 1605 में हो गया डच कारखाना, 1602 में हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उसके बाद में देखते हैं पुलिकट आता है। क्या आता है? पुलिकट। पुलिकट में कब कंपनी की स्थापना होता है? 1610 में। 1610 में। उसके बाद में 1617 में होता है, 16 में होता है। उसके बाद में सूरत में होता है। कहाँ पे होता है? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। तो सूरत से 1616 कब होता है सूरत में? 1616। उसके बाद में होता है बिमलीपट्टम। कहाँ? बिमलीपट्टम। बिमलीपट्टम में कब होता है? 1641 में। कब होता है? 1641 में। कब होता है? 1641। उसके बाद में आता है चिनसूरा। चिनसूरा क्या आता है? चिनसूरा कब? 1653 में। चिनसूरा में कब होता है? 1653 में। उसके बाद में आ जाता है कहाँ? करिकल। कहाँ पे? करिकल। यहाँ पर लिख दें करिकल। करिकल में कहाँ कब आता है भैया? 1645। 1645 ये लिखे नहीं है ना, 1645 नहीं है। करिकल में कब होता है? 1645। चल रहा है ना। उसके बाद में आता है कोचीन। क्या आता है? कोचीन। कोचीन को बना लिया। तो यहाँ पर कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1663 में। कब होता है? 1663। चलिए एक बार फिर से सब लोग देखिए। देखिए डच कारखाना
जो डच है इन्होंने कुछ निम्न कंपनियां को स्थापित किया, ठीक है। तो डच द्वारा जो स्थापित कंपनियां हैं, तो देखिए पुलिकट में कब है 1610, क्या है 1610, पुलिकट में कब है 1610, और सूरत में 1616, सूरत में 1616, और बिमलीपट्टम में 1641, और चिंसुरा में 1653, उसके बाद करिकल में 1645 और कोचिंग में 1663। इतना समझ में आ गया। डचों द्वारा भारत से किस चीज का निर्यात होता था? तो देखिए नील, सोरा और सूती वस्त्र, क्या क्या, नील, सोरा और क्या होता था, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र आप लोग पहनते हैं ना, मिलता है कि नहीं, सूती वस्त्र। इन 3 चीजों को निर्यात किया जाता था। कहाँ से भैया बताइए, कहाँ से? तो डचों द्वारा भारत से, ये भारत से ले जाता था। तो आयात निर्यात जानते हैं, आयात मने आया, निर्यात मने ले गया, समझ में आ गया ना। तो कौन कौन सा चीज लेके जाते थे यहाँ से? नील, सोरा और सूती वस्त्र, नील, सोरा और सूती वस्त्र। तो आगे क्या होता है कि डचों द्वारा, किसके द्वारा? डचों द्वारा कोरोमंडल, क्या है कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल क्या है? तटवर्ती क्षेत्र है, क्या है? तटवर्ती प्रदेश है। कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेश से क्या करते थे कि सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। किस चीज का? सूती वस्त्र का। किस चीज का? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। किस चीज का? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। और एक दूसरा है मालवार से क्या करते थे? यहाँ पर कौन सा चीज का व्यापार करते थे? तो मसाला का। मालवार तट से क्या करते थे? मसाला का व्यापार करते थे। अब समझ में आया? देखिए एक डच द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती ये है और एक मलबार तटवर्ती है। यहाँ से सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे और यहाँ से मलबार का मसाला का आयात निर्यात किया जाता था, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि डचों ने पुलिकट में, कहाँ पे? पुलिकट में एक सिक्के का प्रचलन किया। किस चीज का? स्वर्ण निर्मित एक सिक्का चलाया, जो किस चीज का बना था बताइए तो? स्वर्ण निर्मित एक सिक्के का प्रचलन किया। किस चीज का? पैगोडा। कौन सा? पैगोडा। देखिए ध्यान से, यहाँ पैगोडा, कौन सा? पैगोडा सिक्के का प्रचलन किया। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्क्रिय कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के नैसैनिक शक्ति उसके सामने टिक नहीं सका, ठीक है ना। उसके सामने अंग्रेज टिक नहीं सके। लेकिन बाद में क्या होता है कि भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण हो गया कि वो सीधा किसके? सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। कौन? डच। और दूसरा क्या था कि इनके जितने भी व्यापार थे, अधिकारी थे, अफसर थे, सब भ्रष्टी थे। क्या थे? भ्रष्ट के कारण इनका क्या होता है कि डच का अब क्या होता है, पतन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है जी? पतन का कारण क्या है? सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाना, और सब जितने भी इनके अधिकारी थे वो क्या हो गए? भ्रष्ट थे, एवं भ्रष्ट और अयोग्य हो गए, अयोग्य और भ्रष्ट थे, ठीक है। जिस कारण इनका पतन होने लगा। किनका? डच का। तो ये लोग, इतना डच के बारे में हम लोग जान गए। तो डच के बारे में जान गए कि डचों द्वारा कोरोमंडल में सूती वस्त्र का और मलबार तट पे मसाला का व्यापार होता था, और पुलिकट में एक स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन किया गया था। अब हम देखेंगे डेनमार्क के बारे में। किसके बारे में? डेनमार्क के बारे में। तो डेनमार्क क्या करते हैं कि डेनमार्क आते हैं और डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। कब? 1616 ईस्वी में। कब करते हैं? 1616 ईस्वी में करते हैं। इस कंपनी ने 1620 में, कब? 1620 में टैकोबार। कौन सा? टैकोबार कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एक पड़ता है 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर। कहाँ पर? श्रीरामपुर। 1676 में श्रीरामपुर। ये कहाँ श्रीरामपुर पड़ता है? बंगाल में। कहाँ पर पड़ता है? और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और ये बंगाल में। अपने व्यापारिक कंपनी स्थापित करते हैं। कौन? डेनमार्क। कौन करते हैं? डेनमार्क कंपनी स्थापित करते हैं। श्रीरामपुर में डेनो का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र था। भैया श्रीरामपुर में डेनो का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र कहाँ था? तो वहीं पे था, श्रीरामपुर में, ठीक है। बाद में क्या होता है
कि 1845 में, कब? 1845 में डेल लोगों ने अपनी कंपनी को बेच देते हैं। किसको? अपनी कंपनी को बेच देते हैं। किसको? तो अंग्रेज को। किसको बेच देते हैं? अंग्रेज को। अंग्रेजों को बेच देते हैं अपने कंपनी को। किसको? अंग्रेजों को। चलिए चलिए, अगला बार वीडियो हम देखेंगे फ्रांसीसी के बारे में, ठीक है।